अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इंतहाई ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि वेदर डिमांड है, जो कि सर्दियाँ आ गई हैं और हर घर में एक ये फ़िश जो है वो रेसिपी तैयार की जाती है। छोटे बड़े बच्चे सबको बहुत पसंद होती है, कुछ कम ही लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होती। ठीक है, जो गोश्त भी नहीं खाते वो लोग भी मछली खाना पसंद करते हैं। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो स्ट्रीट स्टाइल है, जो आप अमूमन बाहर जाते हैं और आपको इस रेसिपी की मतलब इस मेथड की आपको फ़िश खिलाई जाती है तो आप कहते हैं क्या टेस्ट है भाई, ये खाने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, ये खाने के लिए हम ये। क्योंकि मैं भी यही करती हूँ कि जब मुझे कोई अच्छी मछली खाने का दिल चाहता है तो मैं ये इसी रेसिपी वाली की बाहर जाती हूँ। तो ये रेसिपी मैंने खुद घर में अपने लिए ट्राई करी, बहुत ज़बरदस्त बनी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर किए जाए। तो रेसिपी बहुत आसान है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आप लोगों को खुद पता चलेगा ये कितने मज़ेदार रेसिपी है और एक तो बहुत आसान लो बजट रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपनी क्वांटिटी की तरफ। यहाँ मेरे पास आधा किलो मछली है तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास हाफ कप बेसन है। यहाँ पे लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून, गरम मसाला है हाफ टी स्पून, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून और नमक है 1 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले आपको नीचे इंग्रेडिएंट्स पूरे नीचे मेथड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 और इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें साथ में मैंने एक पेस्ट बना लिया। लेमन सिरका यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और लेमन जूस है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे राई दाना है, ये ज़रूर लाजमी शामिल करिएगा। और 1 टीस्पून है यहाँ पे साबुत धनिया है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के। आप इसको रोस्ट करके कूट लेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, वरना अदरवाइज़ आप ऐसे भी इसको कूट के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 किस्म की मछली ले रही हूँ। मछली आपकी अपनी चॉइस से कोई सी भी मछली ले सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी फिंगर्स कट करवाई हुई है और 2-3 मैंने साबुत फ़िश रखी है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़े से फिंगर फिश खा लेते और अगर मैंने उनको इस तरह साबुत फ़िश दी तो वो नहीं खा पाते, तो इसलिए मैंने फिंगर फिश कटिंग करवा ली। आप दोनों में से कोई एक भी रख लें तो भी आपकी चलेगी, साबुत रखना चाहें या फिंगर कटिंग करवाना चाहें, कुछ भी आप करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, मैदा लेना है। मैंने हाफ कप मैदा लिया, उसमें तमाम मसाले इसमें शामिल कर दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, सही है, नींबू, सिरका और इसके अलावा अच्छा आपने मछली को वॉश कैसे करना है, वॉश ये करना है कि आप इसे नमक लगा के सिरके के पानी में भिगो के रख दें और फिर इसको वॉश कर लें। कोई स्मेल आपको नहीं आएगी, कोई भी आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने सारे मसाले इसको शामिल करना है, इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है। ये जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी है, आप इसे फुल फिश के साथ भी आप रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यानी साबुत मछली लें, आप उस पर ये मसाला मैरिनेट करके लगाएं, बेहतरीन आपको जायका इसका महसूस होगा। इसके अलावा यहाँ पे तमाम चीज़ें मैंने मिक्स करी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पानी शामिल करूँगी, एकदम मत शामिल करिएगा, बिल्कुल मतलब नॉर्मल बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, बस हल्का सा चिपक जाए। बाज़ जगह क्या होता है कि आप मछली खा रहे हो तो मुँह में बहुत ज़्यादा बेसन आता है, एक बहुत मोटी लेयर बेसन की आ रही होती है, बाद में फिर मछली का जायका आता है। तो मुझे बेसन कम लगाना है अपनी मछली पे, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा नॉर्मल टाइप का आप इसमें बैटर रखूँगी और इसको मैरिनेट कर लूँगी। ये देखें, ये इस तरह का अच्छा ज़बरदस्त सा जो है ना वो बैटर, इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करिएगा और डालते जाइएगा। चाहें तो नमक आप टेस्ट कर सकते हैं कि नमक की क्वांटिटी कम है या ज़्यादा, आप इस हिसाब में यहाँ पे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये बैटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, इस तरह की इसकी सूरत हाल है। और इससे ज़्यादा मैं पतला नहीं रख करूँगी क्योंकि फिर वो बिल्कुल नहीं सेट होगा, और ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखूँगी कि उस पर मोटी से लेयर आ जाए, क्योंकि मुझे बेसन की लेयर कम ही रखनी है। बस यहाँ पे जो है ना सारी मछली मैं जो इसमें मैरिनेट कर दूँगी सारा, और अच्छे से मैरिनेट करने के बाद मैं इसको रख दूँगी आराम से बाहर, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है। तो 2-3 घंटे के बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी, बेहतरीन किस्म का जायका आ जाएगा।
इसकी जब ये मैं बनाई थी इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, जब मैं इसे फ्राई वगैरह कर रही थी तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि क्या चीज़ बन रही है। वैसे तो मैं उनको हर साल मछली खिलाती हूँ, मगर उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या नाम है कि मछली खा रहे हैं या वो चिकन खा रहे हैं। बच्चों को आप इस तरह से रेसिपी तैयार करके दें तो उनको आइडिया ही नहीं होगा कि वो क्या है। जब मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों को फ़िश खिलाऊँगी तो साफ़ इनकार। जब मैंने उनको कहा आपको बहुत अच्छी क्रिस्पी चिकन खिला रही हूँ तो ओके जी खिलाएँ। तो यहाँ पे ये है। तो मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम करा, तेल डाला। आप सरसों के तेल में भी इसको तल सकते हैं। और देख लें बेसन जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं है, बहुत पतला सा हल्का सा मैंने इस पर कोटिंग की है ताकि बस हल्का फुल्का आए और फ्लेवर आ जाए सारा इसका। अब यहाँ पे जो है ना 6 से 7 मिनट आपको एक साइड पे देना है, 6 से 7 मिनट आपको दूसरे साइड पे देना है। बेहतरीन किस्म की आपकी मछली अंदर तक सॉफ्ट और तैयार हो जाएगी। और ये आप सरसों के तेल में भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। और यहाँ पे जो है ना मैं इसके साइड चेंज कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम जब गर्म हो तेल तभी इसमें शामिल करिएगा, ठंडे तेल में इसमें शामिल मत करिएगा। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। मछली हमारी तैयार हो चुकी है फटाफट बिल्कुल। और इसको मैं जो है ना निकाल लूँगी और किसी टिश्यू पेपर में या किसी छन्नी में इसको रख लूँगी ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी टाइप की रहे। से मैंने इसमें वो नहीं डाला है चावल का आटा या कोई ऐसी चीज़ कॉर्नफ्लावर कि जिससे क्रिस्पी हो, मगर बहुत ज़्यादा भी क्रिस्पी नहीं होगी, नॉर्मल क्रिस्पी होगी और अच्छी लगेगी। साथ में यहाँ पे ये चिकन कह रही हूँ फ़िश फिंगर जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। एक ही बैटर में आपको मैंने बता दिया दोनों फ़िश आप कैसे तैयार कर सकते हैं। जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं, फ़िश खाने जाते हैं तो आपको एक ही बैटर में दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, एक ही फ्लेवर होता है। आप फुल फ़िश लेंगे ना पूरी साबुत, उस पर भी आप ये मसाला लगाएंगे उसका एकदम अलग टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार। फ़िश का भी एक जायका होता है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि विदाउट बेसन आपको फ़िश की रेसिपी चाहिए तो मैं आपको ऊपर लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। विदाउट बेसन जो है वो आप मछली बना सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही जायकेदार। तो आप उस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये देखें ये भी तैयार हो गई फ़िश फिंगर। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और इसको मैं साथ में सर्व करूँगी फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। चटनी की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी अपलोड कर दूँगी, वो आप बनाएं। चटनी बेहतरीन किस्म की चटनी है, आप जब एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे दिल खुश कर दिया भाई, क्या कॉम्बिनेशन दिया। ठीक है, यहाँ पे आप फ़िश देखें कितनी सॉफ्ट, इतनी टेंडर, इतनी जूसी कि आपको मैं बता नहीं सकती कि आप मुंह में रखें आपको जूसापन महसूस होगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने साथ में फ्रेंच फ्राइज रखे, चाट मसाला डालें, आप नींबू डालें और ये चटनी के साथ इसको सर्व करें। नींबू मुझे डालने की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि मैं चटनी बहुत ज़बरदस्त बनाई है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल आ रहा है। तो यहाँ यकीनन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसको ट्राई करना है लाजमी, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि सारे मसाले जो हैं बेसिक वो घर के हैं। रेसिपी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे रिटन फॉर्म में। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।